हेलो बच्चों, आर्य मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आए, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये कम्प्लीटली लॉजिक पर डिपेंड है ये चैप्टर, और लंबा लंबा क्वेश्चन मिलेगा। 4 5 6 लाइन का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा 2 या 3 लाइन में या 1 लाइन में आंसर हो जाएगा। इसको हम आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। बेसिक चीज़ पहले समझा रहे हैं, उसके बाद इस पर हम एग्जाम्पल और एक्सरसाइज ही बताएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे परम्यूटेशन का मीनिंग क्या होता है। परम्यूटेशन का अर्थ होता है अरेंजमेंट, यानी 2 या 2 से अधिक वस्तु को जब हम सजावट करते हैं, सजाते हैं, उसी को बोलते हैं अरेंजमेंट। और कॉम्बिनेशन का अर्थ होता है सिलेक्शन या ग्रुपिंग। अब 4 या 10 व्यक्ति है या कोई सामान है, उसमें से हम 2 या 3 का सिलेक्ट करेंगे या 4 का सिलेक्ट करेंगे या ग्रुप बनाएंगे, तो उसको कहा जाता है कॉम्बिनेशन। और हम इसको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के समझा रहे हैं आपको। जैसे ABC, इंग्लिश का 3 लेटर है ABC, उसको हम अरेंज करेंगे। इनमें से 2 लेटर लेकर के हम अरेंज करेंगे। जैसे कि अभी हम बताए हैं, अरेंजमेंट का अर्थ होता है परम्यूटेशन, परम्यूटेशन का अर्थ अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन का अर्थ होगा सिलेक्शन या ग्रुप। तो सबसे पहले हम परम्यूटेशन पर आधारित एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ABC 3 लेटर है, इसमें से 2 लेटर लेकर के हम अरेंज करेंगे। तो 2 लेटर लेकर अरेंज करेंगे, ऐसा कर सकते हैं AB, यानी पहले A लेंगे उसके बाद B। ये BC भी ले सकते हैं, पहले B उसके बाद C, और CA भी ले सकते हैं। अब हम AB को हम जैसे AB में पहले A लिए हैं और B, A और B को सजाए हैं, तो उसको हम B और A को भी हम सजा सकते हैं। जैसे कहने का मतलब हुआ, पहले बार हम लिए लेफ्ट में लिए A, राइट में लिए हैं B, और उसी को फिर दूसरे ढंग से सजाए हैं, लेफ्ट में लिए हैं B और राइट में लिए हैं A। इस प्रकार से हम A और B को 2 तरह से सजा सकते हैं। सिमिलरली BC और CB 2 अलग अलग अरेंजमेंट हो गया, क्योंकि BC में पहले है B उसके बाद C, और CB में पहले है C उसके बाद है D। इसी प्रकार से CA में पहले है C उसके बाद है A, और फिर AC में पहले है A उसके बाद है C। कहने के लिए दोनों अरेंजमेंट में एक ही चीज है, AB और AB, लेकिन इसमें दोनों में अंतर है। पहले A उसके बाद B, इसमें पहले B उसके बाद A। सिमिलरली इसमें पहले B उसके बाद C, इसमें पहले C उसके बाद B। उसके बाद इसमें जैसे मान लीजिए A और B कोई बुक है, A और B कोई बुक है, तो पहले हम लिखे हैं, ऊपर में लिए हैं बुक A और नीचा में लिए हैं बुक AB। बुक B बने बुक B के ऊपर बुक A रखे हैं। और फिर ऐसा भी कर सकते हैं, नीचे हम रखेंगे बुक A और ऊपर में रखेंगे बुक B। इस प्रकार से 2 डिफरेंट अरेंजमेंट हो गया। सिमिलरली BC और CB क्लियर हो गया। ये दोनों अलग अलग अरेंजमेंट है, मतलब 2 अलग अलग बुक्स का अलग अलग ढंग से हम अरेंज कर सकते हैं। अब चलते हैं हम कॉम्बिनेशन में। कॉम्बिनेशन का क्या अर्थ होता है? सिलेक्शन या ग्रुपिंग। 2 या 2 से अधिक वस्तुओं में से कुछ को लेकर के हम सिलेक्ट करेंगे या ग्रुपिंग बनाएंगे। जैसे यही एग्जाम्पल ये लेटर ABC, तो ABC में से हम 2-2 करके ग्रुप बनाते हैं। तो 2-2 करके ग्रुप बनाते हैं। जैसे एक ग्रुप बनाया हम AB और दूसरा ग्रुप है BA। ध्यान देने की बात है, दोनों सेम चीज है, AB और BA। उसी प्रकार से BC और CB 2 बुक का ग्रुप बनाए हैं। मान लीजिए तीनों बुक ही है, AB और BA, दोनों एक ही चीज हो गया। AB बुक लीजिए, A और B बुक लीजिए, या B और A बुक का ग्रुप बनाइए, तो बात एक ही हुआ। सिमिलरली BC B बुक और C बुक, और CB C बुक और B बुक, या B लेटर और C लेटर, या C लेटर और B लेटर, एक ही चीज हुआ। C लेटर और A लेटर, और A लेटर और C लेटर, दोनों एक ही सिलेक्शन हुआ, एक ही ग्रुप हुआ। जैसे राम और श्याम का ग्रुप बनाते हैं, ऐसा पहले हम जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे लड़कों के ग्रुप पर। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, AB और BC, A और B का ग्रुप और B और C का ग्रुप, दोनों अलग अलग ग्रुप हो गया, क्योंकि इस ग्रुप में A और B है, AB ग्रुप में A और B है, और BC ग्रुप में B और C है, तो दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गया। अब कहोगे इसमें भी B है, इसमें भी B है, लेकिन इसके साथ ग्रुप में C है, और इसके A है, और इसके साथ ग्रुप में C है। नेचुरली हो गया, दोनों डिफरेंट ग्रुप हो गया।
यहाँ पर है बी और सी और यहाँ पर है सी और ए, तो ये भी इससे डिफरेंट हो गया, यानी ये तीनों ग्रुप डिफरेंट हो गया। लेकिन हॉरिजॉन्टली चलेंगे हम, ए और बी का ग्रुप और बी और ए का ग्रुप दोनों सेम चीज हो गया, बी और सी का ग्रुप और सी और बी का ग्रुप सेम चीज हो गया, सी और ए का ग्रुप और ए और सी का ग्रुप सेम चीज हो गया। इस प्रकार से हम अरेंजमेंट और ग्रुपिंग में अंतर हम दिख रहा है। अब हम कुछ बॉयज का एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाते हैं, इससे आपका क्लियर हो जाएगा, कंसेप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 4 बॉयज है, राम, श्याम, मोहन और सुरेश, इनमें से 2-2 करके ग्रुप बनाना है हमको। अब जैसे एक ग्रुप है राम और श्याम, दूसरा ग्रुप है श्याम और राम, तो ये आपका सेम ही चीज है, राम और श्याम का ग्रुप और श्याम और राम का ग्रुप, माने इसमें भी राम और श्याम है और इसमें भी श्याम और राम और श्याम है, तो दोनों ग्रुप सेम हो गया। और यहीं पर हम और ग्रुप सब बनाते हैं, जैसे राम और श्याम का ग्रुप, श्याम और मोहन का ग्रुप, मोहन और सुरेश का ग्रुप, तो ये सारे ग्रुप डिफरेंट है। अब यहाँ पर हम 3 ठो ग्रुप बनाए हैं 4 लड़का में से, राम, श्याम, मोहन, सुरेश। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि चारों में से 3-3 का 2-2 का ग्रुप बनाएंगे तो 3 ही ग्रुप होगा, इससे ज़्यादा भी होगा। तो इससे आपको स्पष्ट हो गया जो अरेंजमेंट और ये सिलेक्शन में अंतर है। अरेंजमेंट का अर्थ होता है सजावट, 2 या 2 से अधिक वस्तुओं को जब हम सजाएंगे तो उसको हम अरेंजमेंट कहते हैं, यानी उसको हम परम्यूटेशन के अंतर्गत रखते हैं। और 2 या 2 से अधिक वस्तुओं का जो यदि हम ग्रुप बनाते हैं तो उसको हम रखते हैं कॉम्बिनेशन। याद रखिए, परम्यूटेशन का अर्थ हुआ अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन का अर्थ हुआ है सिलेक्शन या ग्रुपिंग। सिलेक्शन और ग्रुप ऑफ 2 बॉयज, माने राम और श्याम 2 ग्रुप, एक ग्रुप हो गया इस चारों लड़का में से, श्याम और राम भी एक ही ग्रुप में सेम हो गया और ये हो गया डिफरेंट। अब कहने का मतलब ये, अब कहिएगा इसमें इस ग्रुप में भी राम और श्याम है और इस ग्रुप में श्याम और मोहन है, तो एक तो डिफरेंट हो गया ना, इस ग्रुप में राम है श्याम के साथ, इस ग्रुप में श्याम के साथ मोहन है। इस प्रकार से ये ग्रुप सब जो है डिफरेंट। अब सवाल उठता है जो इसका आगे हम कैसे प्रोसेस पर चलेंगे, तो इसमें है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से यदि आप सही से कंसेप्शन आपको यदि मिल जाता है तो आपको यह पता लग जाएगा जो हम इसको क्वेश्चन को किस ग्रुप में रखेंगे, माने परम्यूटेशन में रखेंगे कि कॉम्बिनेशन में रखेंगे। ये पूरा चैप्टर आपको प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पर ही डिपेंड है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको 12th में भी इसका बहुत सारे यूज होगा और फर्दर आगे अपर क्लास में भी इसको यूज होगा। इसीलिए आपको ये अच्छी तरह से समझना है और हम जहाँ तक हमारा प्रयास रहेगा, मैं प्रयास करता हूँ जो आपको पूरे क्लियर कंसेप्शन दूंगा, आप थोड़ा ध्यान से इसको देखेंगे। और ये जैसे कि जानते हैं पूरे लॉजिक पर डिपेंड करता है। अब प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसमें 2 तरह का प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग होता है। एक होता है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। अब इसमें देखिए मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में क्या होता है, यदि इफ ए जॉब इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेप, यदि कोई भी वर्क या काम 2 स्टेप में कंप्लीट होता है और दोनों स्टेप में से एक स्टेप यानी फर्स्ट स्टेप यदि m तरीका से कंप्लीट होता है और दूसरा स्टेप यदि n तरीका से कंप्लीट होता है, इस जॉब को कंप्लीट होने में m × n वेज होगा, यानी m × n वेज से इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। यानी यदि कोई भी जॉब 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, उसमें से एक स्टेप, फर्स्ट स्टेप m वेज से मतलब m तरह से और दूसरा स्टेप यदि n तरफ से कंप्लीट होगा, तो ये जॉब कुल कितने वेज से कंप्लीट होगा, यानी कितने तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, m/n तरीका से। इसके लिए एग्जाम्पल लिए, जैसे मान लो 3 शहर है, दरभंगा, पटना, दिल्ली। हमें दरभंगा से दिल्ली जाना है और बीच में के रास्ते में पटना पड़ता है और दरभंगा से पटना जाने के लिए 3 रास्ता है। ये दरभंगा से पटना जाने के लिए 3 रास्ता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट होगा आपका ये, सेकंड होगा ये, थर्ड रास्ता है। और फिर पटना से दिल्ली जाने के लिए 2 रास्ता है, फर्स्ट रास्ता और सेकंड रास्ता। तो आप दरभंगा से दिल्ली कितने तरह से जा सकते हैं। अब जैसे देखिए मान लीजिए फर्स्ट रास्ता से आपने गए पटना, फर्स्ट रास्ता से पटना गए। अब यहाँ से जाने के बाद आप दोनों रास्ता चुन सकते हैं, ये रास्ता भी चुन सकते हैं और ये रास्ता भी चुन सकते हैं।
तो ये फर्स्ट रास्ता को आप कितने तरह से जा सकते हैं? 2 तरह से, एक तरह से और 2 तरह से, फर्स्ट रास्ता के लिए। अब दूसरे रास्ते से आप जाते हैं, दूसरे रास्ते से आप पटना पहुंचते हैं, दूसरे रास्ते से आप पटना पहुंचते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरा रास्ता हुआ, पटना जाने के बाद फिर आप यहाँ से 2 तरह से जा सकते हैं। तो यानी यहाँ से जाने के बाद भी आप फिर इसको 2 तरह से जा सकते हैं, एक और दो, पहला तरीका से, दूसरा तरीका से। फिर ये तीसरा रास्ता से आप गए पटना, तो तीसरा रास्ता से पटना जाने के बाद फिर यहाँ से आप 2 रास्ता से जा सकते हैं, पहला से जा सकते हैं या दूसरा से जा सकते हैं। तो कुल कितना हो गया? 2 2 4 2 6। इस प्रकार से ये एक स्टेप यहाँ से जाने के लिए पटना फर्स्ट स्टेप हो गया, और पटना से जाने के लिए दिल्ली, यानी यहाँ से दरभंगा से दिल्ली जाने के लिए आपको 2 स्टेप क्रॉस करना पड़ेगा, एक दरभंगा से पटना, और ये 3 वे से कंप्लीट होता है, और पटना से दिल्ली ये 2 वे से कंप्लीट होता है। इस प्रकार से आप दरभंगा से दिल्ली जाएंगे कितने तरह से? 3 × 2 यानी 6 वे से जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से प्रॉब्लम को आप सोल्व कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है जो कोई जॉब, जैसे यहाँ पर 2 स्टेप है, दरभंगा से पटना और पटना से दिल्ली, कोई जॉब 3 स्टेप में भी हो सकता है, 4 स्टेप में भी हो सकता है। उस प्रकार से जितने स्टेप में होगा और एक स्टेप कंप्लीट होने में जितना वेज लगेगा, तो टोटल स्टेप वेज जो होगा 3 स्टेप को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लेते हैं ए है, बी, सी और डी, यहां से जा सकते हैं मान लीजिए 3 तरीका से, यहां से जा सकते हैं यहाँ पर 2 तरीका से, यहां से फिर जा सकते हैं 3 तरीका से। तो कितना वेज हो जाएगा? ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो टोटल वेज कितना हो जाएगा? 3 × 2 × 3, यानी 3 × 2 = 6, 3 × 18। इस प्रकार से हम ए से डी तक जाएंगे कितने वेज से? 18 वेज से हो जाएगा। अब हम समझते हैं कि आपको ये प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसमें मल्टीपल प्रिंसिपल के बारे में आप लोगों का कंसेप्शन क्लियर हो गया होगा। इसमें ये स्टेप सब होता है, जो वर्क कंप्लीट होने के लिए जितने भी स्टेप रहता है सब एक दूसरे से पर डिपेंड करता है। जैसे ये यहाँ से जैसे मान लीजिए फर्स्ट स्टेप है, तो फर्स्ट स्टेप, बिना फर्स्ट स्टेप को क्रॉस किए हुए आप सेकंड स्टेप को नहीं कवर कर सकते हैं, क्योंकि बीच में आपको पटना जाना ही है। इस प्रकार से इसमें जितने भी स्टेप होते हैं, जैसे यहाँ पर 2 स्टेप है, यहाँ पर 3 स्टेप है, तो सारे स्टेप एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है। इसीलिए इसमें क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। दूसरा है एडिशन प्रिंसिपल। इसमें होता है इफ 2 जॉब कैन बी डन इंडिपेंडेंटली इन m वेज एंड n वेज, देन आइदर ऑफ द 2 जॉब कैन बी डन इन m + n वेज। यानी यदि कोई 2 वर्क है जिसको m तरीका से और n तरीका से इंडिपेंडेंटली माने स्वतंत्र रूप से कंप्लीट की जा सकती है, यदि कोई 2 जॉब को हम स्वतंत्र रूप से कंप्लीट कर सकते हैं, एक जॉब को हम m तरीका से और दूसरे जॉब के n तरीका से, देन ये जॉब जो कंप्लीट हो जाएगा m + n वेज से। यानी यदि 2 जॉब इंडिपेंडेंटली कंप्लीटेड की जा सकती है, एक m वेज से और दूसरा n वेज से, देन द जॉब कैन बी कंप्लीटेड इन, देन 2 जॉब कैन बी कंप्लीटेड इन कितने वेज से? m + n वेज से। जैसे एग्जांपल के लिए हम, जैसे कोई क्लास में 8 बॉयज और 5 गर्ल्स है, किसी क्लास में 8 बॉयज और 5 गर्ल्स है, इनमें से एक बॉयज या एक गर्ल्स को सिलेक्ट करना है किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बॉयज या एक गर्ल्स को सिलेक्ट करना है। अब जैसे 8 बॉयज है, तो 8 बॉयज में से किसी भी एक लड़का को सिलेक्ट की जा सकती है, तो इसको हम 8 तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं लड़का को।
और फिर 5 लड़की है तो 5 लड़की में से किसी भी लड़की हम सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उसको 5 तरीका से सिलेक्ट कर सकते हैं। और दोनों का सिलेक्शन इंडिपेंडेंटली है, दोनों का सिलेक्शन इंडिपेंडेंट है, यानी एक दूसरे से स्वतंत्र है। तो इस फंक्शन को किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कितने तरह से की जा सकती है, तो 8 लड़का को हम 8 तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं और 5 लड़की को हम 5 तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो टोटल कितना टाइप का सिलेक्शन हो जाएगा, 8 + 5 यानी 13 वेज से। तो इस प्रकार से यदि कोई भी 2 जॉब इंडिपेंडेंटली m यूएज से और n यूएज से यदि कंप्लीटेड की जा सकती है, तो वह दोनों जॉब कुल कितने प्रकार से कंप्लीटेड की जाएगी, दोनों का एडिशन हो जाएगा यानी जोड़ हो जाएगा। इसीलिए इसको हम कहते हैं एडिशन प्रिंसिपल। तो इस प्रकार से जो भी आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन होगा इसी पर डिपेंड करेगा। सबसे पहले आपको ये पता यदि चल जाता है जो है किस पर कौन सा प्रिंसिपल इसमें लागू होगा, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल या एडिशन प्रिंसिपल, तो समझिए आपका प्रॉब्लम 75% सोल्व हो गया। इसीलिए आपको इसके बारे में अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए और मैं पूरे कंसेप्शन क्लियर कर दिए हैं। अब इस प्रकार से आप ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा।